Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare पावन श्री नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तब से भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 8। अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। श्लोक क्रमांक 3। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगीता।
श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगीता। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगीता। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीता। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीता। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीता। माताएं श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीता। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीता। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीता। शब्द शब्द श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा अक्षरम अविनाशी ब्रह्म ब्रह्म परमं दिव्य स्वभाव सनातन प्रकृति अध्यात्मम आत्मा उच्चते कहलाता है भूत भाव उद्भव कर जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला विसर्ग सृष्टि कर्म सकाम कर्म संगीता कहलाता है। अनुवाद भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका अविधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। हरे कृष्णा, ध्यान दीजिए प्लीज। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है।
कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वो 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री के रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। उसी प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अर्थात अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म अर्थात जीवात्मा को परब्रह्म अर्थात परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बताइए, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछले सप्ताह आपको कुछ याद आ रहा है? क्या देखा था, क्या सीखा था? आज बहुत सारे नए भक्त दिख रहे हैं, उनके लाभ के लिए एक बार चर्चा करते हैं। पिछले सप्ताह क्या चर्चा की थी? कौन बताएगा? दूसरा श्लोक देखा था ना पिछली बार, फिर आज के ऊपर चर्चा करेंगे। चलो तो जल्दी से 5-2 मिनट में पिछला बता दो, फिर आज का चर्चा करेंगे। अर्जुन ने 8 सवाल पूछे थे। ब्रह्मा को नहीं, ओके। और किसी को याद नहीं? किसी को तो याद होगा। हाँ, जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं, है ना? यस, यज्ञ की परिभाषा होगी। और अर्जुन का आखिरी सवाल था कि मृत्यु के समय एक हाँ, भक्त को भगवान के बारे में कैसे याद करना चाहिए? मृत्यु के समय एक भक्त को भगवान के बारे में कैसे याद करना चाहिए? ओके। और मधुसूदन कहा था कि हाँ, मधु नाम के असुर को वध किया था। संशय था, संशय को जैसे संशय को असुर के स्वरूप में कहा गया है कि भगवान जैसे असुरों का वध करते हैं, उसके अर्जुन के संशय का भी वध करते हैं। और भक्ति में उत्साह और धैर्य दोनों होने चाहिए। और कुछ? हाँ बोलिए, क्या कुछ बोला क्या? भगवान श्री कृष्ण आदान प्रदान करते हैं किससे? कौन से भक्तों से?
प्रिय भक्त सर, प्रिय कौन है भगवान को? भगवान, हमने चर्चा क्या की थी वो बताइए ना। सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, हमने क्या चर्चा किया था उसमें? हाँ ठीक है, भगवान आदान प्रदान करते हैं, बराबर है। किससे करते हैं? किससे आदान प्रदान करते हैं भगवान? बात बराबर है, किससे करते हैं? हमने क्या चर्चा किया था? आगे बोलो ना। आदान प्रदान करते हैं, बराबर है। किससे करते हैं? जब भगवान को शरण जाता है, जो भगवान को शरण जाता है, भगवान का ज्ञान दूसरों में बांटता है। ज्ञान दूसरों में बांटता है। और जो भगवान को एक दोस्त के समान जो भक्त रहते हैं, उनसे बात आप जो सब कह रहे हो ना, सब बराबर है, सही है, एकदम सत्य वचन है। और हमने चर्चा क्या की थी वो बताओ। प्रभु जी, अगली बार प्रसाद में ना खिचड़ी के साथ बादाम भी देना। वही तो हाँ, किससे आदान प्रदान करते हैं भगवान? जब भगवान को पूर्णता से शरण जाते हैं, शरण जाता है। और क्या करता है शरण जाने के बाद? भगवान पर जिज्ञासा करते हैं भगवान। मारो तीर, कहीं तो लगेगा। ऐसा हाँ, शरण जाने के बाद क्या करते हैं भगवान की? सेवा। सेवा करते हैं ना। ये तीर लग गया। सेवा के बारे में चर्चा किया था ना, याद आ रहा है? अरे कुछ याद? सेवा, उत्साह धैर्य किस में होना चाहिए? सेवा में। तो जो सेवा करता है भगवान उसके साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान करता है। देखो आपने कितने अच्छे से सेवा की पिछली बार, उसका आदान प्रदान देखा क्या? देखा क्या आदान प्रदान? किस किस को दिखा आदान प्रदान? नहीं ध्यान में आया। बहुत से नए भक्त जुड़े हैं ना, आए काफी सारे भक्त प्रोग्राम में आ रहे हैं। 1500 कितने? 1500 हो सकता है। देखा आदान प्रदान कैसे हुआ? क्योंकि आप लोगों ने सेवा की। सुबह सुबह नींद त्याग करके नगर संकीर्तन को बाहर निकले, है ना? देखो, उस एक सेवा इतने उत्साह से आपने की और 2 दिन का धैर्य किया। देखो फिर क्या भगवान ने आदान प्रदान किया। तो अभी देखे इतने सारे भक्त एक साथ। और क्या चर्चा हुआ था? सेवा में उत्साह होना चाहिए, पर वो उत्साह गुरु शास्त्र साधु के मार्गदर्शन में होना चाहिए। ठीक है? और कुछ याद आ रहा है कि आगे बढ़े? चलो, तो अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर में भगवान आज इस श्लोक में पहले 3 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। और अध्यात्म क्या है? उनका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। ये 3 उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो ब्रह्म अर्थात अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह, जिसे हम कहते हैं, शाश्वत है, मतलब अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, है ना? वो फेमस श्लोक जो हमेशा कोट किया जाता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। कि आत्मा ना काटी जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना उसको गीला कर सकता है। अविनाशी तो तद्विद्धि, अविनाशी है ना? तो वो आत्मा है। पर बहुत बार हम देखते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान है वो उसके अस्तित्व को नकार देता है। ये जो नास्तिक लोग हैं वो इसके आत्मा के अस्तित्व को नकार देते हैं कि आत्मा कहाँ है, किसने देखी। और जो आज की जीवन शैली है आधुनिक जगत में, ये पूरा केंद्रित है देहात्म बुद्धि पे। देहात्म बुद्धि अर्थात कि मैं ये शरीर हूँ, और पूरा जीवन इसी में बीत जाता है, खुद को शरीर समझते हुए। और हमारी जो गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, वो वैसे ही होते हैं कि अपने आप को शरीर जानते हुए और मानते हुए। हालांकि जो पूरा शरीर के यदि हम देखें, जिस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो अविनाशी, आत्मा का कभी नाश नहीं होता।
उसी प्रकार जो शरीर है उसके विपरीत वो कभी पैदा ही नहीं होता। शरीर हमेशा कौन सी अवस्था, मृत अवस्था में। हाँ, जैसे आपने वो देखे हैं अभी सर्दियों में यूज भी किए होंगे ग्लव्स, क्या बोलते हैं उसको, हाथ मोजे, मोजे पाँव में पहनते हैं, हाथ में पहनने वाले मोजे, दस्ताने हिंदी में बोलते हैं। तो ग्लव्स जो हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, है ना, विकेट कीपिंग के ग्लव्स होते हैं, गोल कीपिंग के ग्लव्स होते हैं, सर्दियों में पहनने वाले ग्लव्स होते हैं। तो जब तक उसके अंदर हाथ है वो हिलता हुआ दिखाई देता है, और जैसे ही हाथ निकाल दिया वो मरा हुआ दिखाई देता है। तो दस्ताने जो हाथ मोजे हैं, ग्लव्स हैं, वो हाथ डालने पे जिंदा हो गए और हाथ निकालने में मर गए? बराबर नहीं, वो हमेशा मरे हुए थे। बस जब हाथ अंदर गया तो लगा कि इसमें कुछ हलचल है, उसमें जान है, हाथ बाहर निकाल दिया तो लगा गए। पर वास्तविकता में हाथ मोजे जो हैं, ग्लव्स हैं, वो उसमें जान नहीं है, जीवन नहीं है। तो उसी प्रकार जो शरीर है, जब तक उसमें आत्मा है तब तक वो जीवित लगता है, पर वास्तविकता में हमेशा मृत है। शरीर की कीमत कितनी है? तो वैज्ञानिक बताते हैं कि जिस प्रकार जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अलग अलग धातु, तो शरीर में जितने भी धातु हैं जिनसे शरीर बना है, उनको यदि उतने वजन का मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 110 रुपए में सब आ जाएंगे। कितना? 110 रुपए। तो क्या हमारे शरीर की कीमत कितनी निकली फिर? 110 रुपए। सोचिए, यदि आपको एक फोन आता है और आप फोन उठाते हैं कि आपके किसी ऐसे ऐसे का व्यक्ति का, मित्र का एक्सीडेंट हो गया, आप तुरंत भाग के वहां पहुंचते हैं और आपका मित्र एकदम स्कॉडा गाड़ी में 50 लाख की, तो आप पहले किसे बचाएंगे? अपने मित्र जो 110 रुपए का है, या गाड़ी स्कॉडा जो 50 लाख की है? अरे आपको बिजनेस करना नहीं आता। 50 लाख की स्कॉडा, उसको छोड़ के 110 रुपए के मित्र को बचाने जा रहे हैं। क्यों? 50 लाख में कितने 110 आ जाएंगे? वो निर्जीव है ना। क्योंकि शरीर की कीमत, आप केवल शरीर की 110 रुपए की कीमत नहीं देख रहे हैं, हम क्या क्या देख रहे हैं? उस शरीर के भीतर जो जीवात्मा है, जो शरीर को कीमत दे रहा है, उसको देख रहे हैं, है ना। वो 50 लाख देके भी नहीं आने वाला, है ना। गाड़ी तो फिर भी कमा सकते हैं पैसा से, तो कीमत किसको है? तो जब हम कोई व्यक्ति देख रहे हैं, जिस व्यक्ति से हमारा लगाव भी है, जिससे हमारा आदान प्रदान भी हो रहा है, तो केवल शरीर से नहीं हो रहा, उस शरीर के भीतर जो आत्मा है उसकी वजह से हो रहा है। जो शरीर में चमक है किस कारण है? क्योंकि शरीर में आत्मा है, उस कारण चमक है। जैसे आत्मा देह त्याग कर देता है, जो शरीर है उसके में चमक चली जाती है, उसके पास कोई रुकना भी नहीं चाहता, कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। आद्य शंकराचार्य कहते हैं, यावत पवनो, क्या श्लोक इसको याद है? यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवति वायो देहा पायो भार्या विभयति कुशलम काय भार्या विभयति तस्मिन् देहे। मतलब क्या जानते हैं? यावत पवनो निवसति देहे, जब तक शरीर में पवन मतलब प्राणवायु है देह में, तावत पृच्छति कुशलम गेह, तब तक व्यक्ति कुशल पूछता है आपका, कैसे हो, क्या हो, कैसे हो, चाहिए क्या, जब तक शरीर में प्राणवायु है ना। गतवती वायो देहा पाए, जैसे ही प्राणवायु शरीर से निकल गई, भार्याम विभूति तस्मिन् काय, उसकी खुद की पत्नी है ना, वो भी उससे डरती है। एक बार, आजकल फ्लैट सिस्टम है, आपको पता होगा, है ना, फ्लैट्स में रहते सब लोग। तो एक स्त्री अपने घर पे फोन करती है कि जो मेरे पति हैं, हस्बैंड, उनकी मृत्यु हो गई है,
क्या करूं, रात का समय है। तो घर वाले कहते हैं कि तुम एक काम करो, अभी तो कुछ मत करो, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या करना है, आगे की विधि क्या है। तो घर वाले ने बोला तुम एक काम करो, सुबह तक वेट करो, हम सुबह आते हैं, इतनी दूर से आएंगे तो टाइम तो लगेगा ट्रेन पकड़ के, सुबह आते हैं फिर आगे गतिविधि करेंगे। तब तक क्या करूं मैं, कहाँ रखूं? बोले एक काम करो, दूसरे कमरे में रख के ताला मार दो। बोले पास में बैठूं कैसे? तो दूसरे कमरे में भी रखे, रहना तो उसी घर में रही हूं, डर लगता है भूत प्रेत बन के कोई आ जाएगा। तो हालांकि अभी तक पति पत्नी है, साथ में एक ही बेड में सोते हैं, पर अभी दूसरे कमरे में भी है तो भी डर लग रहा है। भार्याम विभूति तस्मिन् काय, उसी शरीर से इसको भी लिपटते थे, उसको दूसरे कमरे में तो भी डर लग रहा है। क्यों? जो चमक थी ना, जो आत्मा थी वो जा चुकी है, शरीर मृत है। तो ये वास्तविकता है इस जगत की कि शरीर नाशवान है, नाशवंत देह, पर फिर भी हम जो जीवन जी रहे हैं कैसे जीते हैं? कभी सपने में भी ख्याल आता है कि शरीर नाशवान है? नहीं। पूरा जो सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं किस लिए? शरीर के लिए। किसी को धोखा भी देते हैं किस लिए? शरीर के लिए, या तो अपने शरीर के लिए, या जो इन शरीर से जिसका संबंध है उसके लिए। कितना कुछ कर रहे हैं हम लोग। महाभारत में वर्णन आता है, यक्ष युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य संसार। युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि यानी अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यतम। कि इतने सारे जीव यम के घर में जा रहे हैं, यम आलयम, आलय मतलब घर, यम के यमराज के घर में इतने सारे जीव जा रहे हैं। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम, शेष जो बच गए ना बाकी, स्थावरम इच्छन्ति, वो इच्छा करते हैं हम स्थावर रहेंगे, हम यहीं पे रहेंगे। किम आश्चर्यतम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? देख रहे हैं हर कोई जा रहा है, आज दिन निकलते रहते ना आवाज गलियों से, हे राम जग में सांचो तेरो नाम। हमको क्या लगता है, हाँ हो गया ना, हम थोड़ी जाने वाले, हम तो यहीं पे अभी 50 साल और उम्र है मेरी, अपने पोतों का मुंह देख के जाऊंगा, मुंह क्या उनकी शादी भी करके जाऊंगा। ऐसा लगता है बस, मैं नहीं कभी जाऊंगा। इससे बड़ा क्या आश्चर्य? मैं कभी नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य, अभी तो नहीं जाऊंगा बाबा, जाऊंगा बराबर, अभी नहीं जाऊंगा, टाइम है अभी। और यदि घर में किसी ने टॉपिक निकाला मरने का, तो पूछो मत, के डांट पड़ती है फिर, गब्बस, है ना? क्यों? चर्चा नहीं करने जाते इसके। पर वास्तविकता सत्य यही है, ये अटल सत्य है, कितना भी झुठला लें, अटल सत्य है। आपने वो पक्षी देखा है, ऑस्ट्रिच, नाम सुना होगा, क्या होता है उसका? शुतुरमुर्ग, है ना? उड़ता नहीं, वो भागता के दो गांव पे। तो जब शिकारी उसका शिकार करने आता है, उसे देख लगता, समझ में आता है कि मैं और भाग नहीं पाऊंगा, शिकारी की रेंज में आ चुका हूं। तो पक्षी क्या करता है, अपने पंजों से, पांव से जमीन में खड्डा खोदता है और अपना छोटा सा जो सर है उसका खड्डे के अंदर डाल देता है। पूरा शरीर उसका बाहर है जमीन पे, उसका सर जो छोटा सा वो खड्डे के अंदर है। और देखता है कि अरे अभी तो मुझे शिकारी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? मैंने मेरा सर छुपा लिया खड्डे में, अब मैं सुरक्षित हूँ। सुरक्षित हो गया क्या? और फिर क्या होता है, शिकारी आके पकड़ लेते। ये ठीक है, तो ऑस्ट्रिच की कहानी हो गई। हम तो कभी ऐसा नहीं करते ना, नहीं करते ना? करते हैं। उदाहरण दूं? सबने किया होगा आप में से किसी ना किसी ने। उदाहरण देता हूँ, स्पेशली बचपन में हॉरर मूवी तो देखी होगी, और लग रहा है कि रात का टाइम है, भूत आ सकता है कहीं से, तो कंबल के अंदर छुप जाते हैं कि कंबल के अंदर भूत कभी नहीं आएगा। ये कहाँ की मानसिकता है, ये रूल किसने बनाया पता नहीं, भूतों की दुनिया में होगा कुछ भी होता है, कंबल के अंदर भूत कभी नहीं आएगा।
चादर ओढ़ के सो गए तो, है ना। ऐसा है कि हमें नहीं दिख रहा ना, मतलब अभी कोई नहीं है। तो वैसे ही हमें अभी मृत्यु नहीं आएगी, मतलब हम कभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा क्या आश्चर्य है। तो शरीर है वो नाशवान है, ऑलरेडी मृत है, मर चुका है वो, उसमें जीवन नहीं है। आत्मा अविनाशी, आत्मा अर्थात कौन? मैं। आत्मा क्या? अविनाशी है, मतलब मैं कभी भी मरने वाला नहीं। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बताते थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा अजर है, अमर है ना, आत्मा शाश्वत है ना। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो शिष्य सोचते प्रभुपाद जी क्या हमेशा बोलते थे हम शरीर नहीं, हम आत्मा। शायद से प्रभुपाद शरीर नहीं होंगे, वो आत्मा होंगे। अपने बारे में बता रहे, हम तो शरीर ही हैं। नहीं, हम सब क्या है? आत्मा है, और जो कभी नष्ट नहीं होता। और बहुत बार जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मायावादी लोग हैं इसका अलग अर्थ निकाल लेते हैं कि ब्रह्म मतलब सब ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म है। बात बराबर है, भगवान भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, भगवान भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। पर अंतर है, क्या अंतर है? हम ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। गुण वही है, पर मात्रा बहुत अंतर है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। वही भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसका प्रपद तात्पर्य में हिंट दे रहे हैं कि ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, कि जो जीवात्मा है क्या मेरे अंश हैं। भगवान ने नहीं कहा मैं ही हूं, कहा क्या? नहीं, क्या कहा? ममे वांश जीवलोके, मेरे अंश है, ये मेरे हिस्से हैं। जैसे उदाहरण यदि हम देखें, आपने देखा है अग्नि को जलते हुए देखा है? गैस पे नहीं, लकड़ी से जब अग्नि जलती है तो उसमें से चिंगारियां भी निकलती हैं। अब क्या एक चिंगारी में जलाने की क्षमता होती है? चिंगारी में जलाने की क्षमता होती है क्या? होती है। तो क्या सर्दियों में आप अग्नि छोड़ के चिंगारी को सेक सकते हो? क्यों? क्यों नहीं सेक सकते? चिंगारी भी अग्नि है और मुख्य अग्नि भी अग्नि है। मात्रा का भेद है, मात्रा का भेद है। तो वैसे ही हम आत्मा हैं, चिंगारियां हैं, वो मुख्य अग्नि है, परमात्मा भगवान है ना। तो ये क्या हो गया? अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो हम सब अविनाशी हैं और क्या हैं? दिव्य जीव हैं। वापस शब्द आ गया दिव्य। दिव्य का अर्थ क्या होता है? वाह, गुड, किसी को तो याद है इतनी मेहनत के बाद। नहीं, आपकी नहीं, मेरी मेहनत के बाद। दिव्य अर्थात 3 गुणों से परे। 3 गुण कौन कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण। तो आत्मा तीनों गुणों से परे है। तो हम सब जीव कैसे हैं? दिव्य हैं। बधाई हो, हम सब क्या हैं? दिव्य जीवात्माएं हैं। अनुभव हो रहा है? पर भगवान कह रहे हैं क्यों? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट क्यों उन्होंने की है? जब उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, हम सबका मैन्युफैक्चर किया था, तो दिव्य बना के भेजा था। बाद में क्या हुआ? हाँ, भेसड़। तो हम सब दिव्य हैं, पर बाद में जब प्रकृति के संपर्क में आए तो 3 गुणों के अधीन होके मिलावट हो गई। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं कि जो वर्षा का जल है वो शुद्ध है, पर जब वर्षा का जल कीचड़ में मिल जाता है तो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो वैसे हम सब जीवात्माएं क्या हैं? दिव्य हैं, शुद्ध हैं, पर जब प्रकृति के स्पर्श में आ जाते हैं, 3 गुणों के संपर्क में आ गए, तो फिर उसके प्रभाव में काम करने लगते हैं। अभी भी हम किसके प्रभाव में हैं? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि हम गुणों के प्रभाव में आ गए ना, तो इसलिए हम जो भगवान हैं उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। बहुत बार लोग चैलेंज करते हैं कि हमें भगवान को देखना है, यदि भगवान का अस्तित्व हमें दिखने चाहिए, है ना। क्यों नहीं दिख रहे भगवान? अगर है तो दिखाओ। परंतु अभी की जो हमारी अवस्था है वो ऐसी है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को मोतिया बिंदु हो गया हो, है ना। आंखें हैं, पर मोतिया बिंदु होने के बाद क्या होता है? आंखों के आगे एक पर्दा आ जाता है, जिस कारण दिखाई नहीं देता ठीक से। तो जैसे इसका ऑपरेशन किया मोतिया बिंदु का,
कैटरैक्ट जिसे कहते हैं, पर्दा हट के तो एकदम से क्लियर दिखने लगता है। तो उसी प्रकार हमारी अवस्था ऐसी कि जैसे मान लो 3 गुणों का पर्दा हमारे आंखों के आगे आगे मानो कि आ ही गया वो, इस कारण हम भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते। परंतु यदि हम इस प्रक्रिया का पालन करेंगे, इस ऑपरेशन को फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी प्रक्रिया? कृष्ण भावना भावित जो है ना, इस जो भक्ति योग है इसका पालन करेंगे, तो जो पर्दा आगे आ चुका है ना वो धीरे धीरे हट जाएगा, हम भगवान की अनुभूति कर पाएंगे। पर उसके लिए इस जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, इसको प्रमाणिकता से अभ्यास करना होगा। जो ऑपरेशन का दर्द है उस दर्द को सहन करना होगा। प्रणाली क्या है? भगवान के नामों का जप करना। आसान है? भगवान के नामों का जप करना आसान है? हाँ, बहुत भाग्यशाली जिनको आसान लग रहा है। परंतु देखा जाए आसान है क्या? उनको पूछो जो नहीं कर पा रहे। आसान 16 माला एक जगह बैठ के सुबह सुबह इतनी ठंडी में, कहाँ आसान है? कौन बोलता आसान है? ऐसे दिव्य पुरुषों के चरणों में पढ़ना चाहिए जो बोलते हैं आसान है, उनके लिए होगा आसान, है ना। एक पहाड़ चढ़ने जैसा होता है एक माला भी करना, पर तकलीफ सहनी पड़ेगी, तकलीफ सहनी पड़ेगी। सच में भगवान का दर्शन करने, सेवा करना आसान है ना। प्रसाद का सेवन करना आसान है? आसान है क्या प्रसाद सेवा करना? आसान है? करने से तो आसान आसान लग रहा है, पर सच में प्रसाद सेवा भी आसान नहीं है। या प्रसाद सेवा का अर्थ क्या है पता है? कि प्रसाद ही खाऊंगा, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे जीवन में मैं सिर्फ क्या खाऊंगा? प्रसाद ही खाऊंगा, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। आसान है? उनको पूछो जो प्रसाद के अलावा बहुत कुछ खाते हैं। फ्राइडे को आके प्रसाद खाते हैं, बाकी हफ्ता भर क्या क्या खाते हैं उनको ही पता। बहुत बड़ी तपस्या है ये कि सिर्फ प्रसाद खाएंगे। और जो कर पा रहे हैं वो सच में दिव्य भक्त है। वो आसान नहीं है भक्ति करना। हाँ, वो योगी हैं जो हिमालय की गुफाओं में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, बहुत तपस्वी हैं। पर कलयुग में जो 16 माला करना ये कम तपस्या है क्या? केवल प्रसाद खाना ये कम तपस्या है? भक्तों का संग करना ये भी कोई कम तपस्या नहीं है। आसान है भक्तों का संग करना? आसान है क्या भक्तों के संग में रहना? उनको पूछो जिनकी तू मैं होती है भक्तों के साथ। आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। तकलीफ होगी, डेफिनेटली होगी। शास्त्रों का अध्ययन करना आसान है? उठाओ पुस्तक और पढ़ो, कितना आसान है ना। कर पा रहे हैं क्या? तपस्या है ये, तकलीफ होगी, मन मार के करना पड़ेगा। पर जब ये तपस्या करेंगे, इस तकलीफ को सहेंगे, प्रणाली का पालन करेंगे, प्रक्रिया का पालन करेंगे, तब जाके 3 गुणों का जो मोतिया बिंदु सामने आ गया ना, पर्दा जिस कारण भगवान को नहीं देख पा रहे, तब वो धीरे धीरे हटते जाएगा। पर कष्ट तो होगा, ऑपरेशन आसान थोड़ी है। इसलिए तो डॉक्टर पहले इंजेक्शन देते हैं ना बेहोशी का, उनको तकलीफ होती है, तो ऐसी तकलीफ होगी। पर क्या हम उस तकलीफ को सहने के लिए तैयार हैं? क्यों? क्योंकि हमें भगवान का दर्शन करना है, भगवान का अनुभव करना है। तो उसके लिए तकलीफ, ये तपस्या सहनी पड़ेगी। कौन सी तपस्या? पहली तपस्या भक्तों का संग करने की तपस्या। तकलीफ होगी, डेफिनेटली होगी, मैं नहीं बोल रहा नहीं होगी, तकलीफ होगी, पर उसके लाभ भी बहुत होंगे। शास्त्र अध्ययन करने की तपस्या, भगवद गीता भागवतम पढ़ना, नाम जप करने की तपस्या, विशेषकर भक्तों के संग में, प्रसाद सेवा की तपस्या कि हम गले के नीचे कंठी माला स्पेशली जब पहनते हैं कि नीचे उतरेगा तो सिर्फ प्रसाद उतरेगा इसके नीचे, उसके अलावा कुछ नहीं, जो भी खाएं प्रभु को अर्पण कर खाएं। 5वीं तपस्या सेवा, मनसा वाचा काया, मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा। तो इस तपस्या की यदि हम क्या बोलते इसको
सहन करने को तैयार हैं, देखिए फिर क्या होता है। फिर चमत्कार होने शुरू होंगे आपके जीवन में, यदि आप इस तपस्या को सहन कर पाते हो। और जो कर पा रहे हैं, इस तपस्या को कर रहे हैं, देखो उनके जीवन में क्या प्रगति हो रही है। वो अनुभव कर पा रहे हैं उसका फल, वो अनुभव कर पा रहे हैं अपने जीवन में कि भगवान कैसे उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, भगवान कैसे उन्हें अनुभूतियां, दिव्य अनुभूतियां दे रहे हैं। वो अनुभव कर पा रहे हैं जो ये तपस्या कर रहे हैं। और जो कुछ ना कुछ कारण बना के इस तपस्या से दूर रह रहे हैं, वो कारण प्रमाणिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो उनके ऊपर है, पर वो इन तपस्याओं से दूर हैं, तो उन्हें वो अनुभूति नहीं हो पा रही है। और जो इन तपस्याओं को कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, इन तपस्या को करने की प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अनुभूतियां होती हैं, और वो अनुभूतियां दिव्य होती हैं। जो कर रहे हैं वो जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें अनुभूतियां हैं। जितना प्रमाण में आप इतनी तपस्या कर रहे हो तो इतना अनुभूति होगी, आप इतनी तपस्या करो तो इतनी अनुभूति होगी। जितनी तपस्या आप कर रहे हैं उतनी अनुभूति आपको डेफिनेटली होगी, है ना। तो तपस्या का कहां से टॉपिक निकला, कहां से पहुंचे तपस्या में, क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, जीवात्मा दिव्य है, पर्दा आ गया है 3 गुणों का, तो ये पर्दा हमें हटाना है। और अगला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान कि अध्यात्म क्या है, जीवात्मा का स्वभाव। जो जीवात्मा का स्वभाव है वो अध्यात्म है। तो जीवात्मा का स्वभाव क्या है, स्वभाव क्या है जीवात्मा का? सेवा करना। और स्वरूप क्या है? सेवक। सेवक है स्वरूप का, तो स्वभाव क्या हुआ? सेवा का। वो अध्यात्म है ना। तो जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जो जी क्या, फिर से पढ़ो। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। भौतिक शरीर से संबंधित मतलब हर वो गतिविधि जो हमें वापस से इस जगत में बांध के रख रही है, वो क्या है? कर्म है या सकाम कर्म है। जिसके जैसे कि जो कर्म कांड विशेषकर जहाँ पे व्यक्ति बहुत सारे कर्म करता है, यज्ञ करता है, किस लिए? ऊंचे लोगों की प्राप्ति के लिए, है ना। पुण्य करेंगे तो अगला जीवन क्या होगा? शुभ होगा, लाभ होगा। पर हमने बहुत सारे पुण्य भी किए, तो पुण्य करके हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। पर ध्यान देना, स्वर्ग मतलब आध्यात्मिक जगत नहीं है, स्वर्ग मतलब भौतिक जगत का ही भाग है। तो स्वर्ग में जाएंगे, सालों तक आनंद का भोग करेंगे, और जब हमारे पुण्य खत्म हो गए तो क्या होगा? क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति। जो पुण्य खत्म हो जाएंगे वापस मृत्युलोक में वापस आ जाएंगे, है ना। जैसे कि मान लो सर्दियां हो गई अभी, है ना। कश्मीर में, सोनमर्ग में, शिमला में बर्फ गिरी है ना, तो छुट्टियां मनाने जाते हैं बर्फ में खेलने के लिए। और छुट्टियां मनाने जाएंगे तो क्या जाएंगे? पैसे लेके जाएंगे। जब पैसे होंगे जेब में तभी जाएंगे ना। तो पैसे लेके गए हम लोग छुट्टी मनाने के लिए, और गए हम लोग, पर कब तक रहेंगे वहां पे? 1 साल, 2 साल नहीं, कब, कितना? जब तक जेब में पैसा है, रोकड़ा है, तब तक। 2 दिन में पैसे खत्म, वापस संभाजी नगर, है ना। क्षीणे रोकड़ा संभाजी नगर विशंति। पैसे खत्म हो गए तो संभाजी नगर में। तो वैसे ही पैसे कमाए, गए घूमने, छुट्टी मनाई, मजे किए, पैसे खत्म, वापस संभाजी नगर। पुण्य कमाए, स्वर्गलोक में गए, मजा किया, पुण्य खत्म, वापस मृत्युलोक में। नाम भी कैसा ना, मृत्युलोक, क्योंकि यहाँ पे लोगों की मृत्यु होती है। स्वर्ग में किसी की मृत्यु नहीं होती, पता है क्या? कभी सुना स्वर्ग में कोई मर गया, अंतिम यात्रा निकल रही है, हे राम हे राम, किसी की मृत्यु नहीं होती। क्यों? पुण्य खत्म हो गया ना, लात मार के भेज देते नीचे, जाओ पुण्य खत्म तुम्हारा, जाओ नीचे। और हाँ होते ना, दिव्य शरीर होते, वो भोग के लिए शरीर होते हैं। और वहां पे पुण्य खत्म हो गए, वापस नीचे आ जाते हैं। कैसे आते हैं?
फिर जीवात्मा वहां से बादलों पे लैंड होती है, बारिश के माध्यम से, पानी के माध्यम से जीवात्माएं अन्न में जाती है, अन्न हम लोग खाते हैं, है ना, उससे वीर्य बनता है, स्त्री के घर में जीवात्माएं जाती हैं, वहां से फिर उत्पन्न होते हैं। ये चक्र चलते रहता है। फिर वो बड़ा होता है, फिर यज्ञ करता है, फिर देवलोक में जाता है, फिर पुण्य खत्म होने के बाद वापस नीचे गिरता है, चलते रहता चक्र। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनः और तीन अर्जुन, कितने 84 लाख योनियां, 84 लाख, इतनी योनियों में फिर योनियां किस किस की हैं? जलचर हैं, नभचर हैं, पशु हैं, कीड़े हैं, वृक्ष हैं, मनुष्य हैं, घूमते रहते। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है क्यों इतना घूमना है, क्यों ना बाहर निकला जाए। कैसे बाहर निकलेंगे? अकर्म करके, ऐसे कर्म जो हमें बांधेंगे नहीं। तो कैसे कर्म करने हैं जो हमें बांधेंगे नहीं, अकर्म जिन्हें कहा गया। देखो, एक होता है कर्म करना, कर्म अर्थात सकाम कर्म, वो कर्म जो शास्त्रों में बताया गया है कि आपको ऐसे कार्य करने चाहिए, वो कर्म है। विकर्म अर्थात जो शास्त्र में बताया उसके विपरीत कार्य करना। कर्म को आप पुण्य कह सकते हो और विकर्म को पाप कह सकते हो, कि शास्त्र में विरुद्ध कार्य करना। और तीसरा है अकर्म। अकर्म मतलब वो कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, क्योंकि यदि हम पुण्य करेंगे तो क्या करेंगे? स्वर्ग में जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, है ना। यदि अवसर दिया जाए कि जंजीर, जानते हैं आप लोग जंजीर, यदि अवसर दिया जाए कौन सी जंजीर में बंधना पसंद करेंगे? सोने की या जंग लगे हुए लोहे की? कौन सी अच्छी, सोने की या जंग लगा हुआ लोहा? मैंने पिछली बार प्रश्न पूछा था, किसको पूछा था याद नहीं, कहीं तो पूछा था, उन्होंने सोने की जंजीर अच्छी है, महंगी है, थोड़ी चमकती भी है, पर है तो जंजीर ही ना। अगर समझ में नहीं आया तो एकदम क्रॉस उदाहरण देता हूँ। ये जो शरीर है ना, नारकीय अवस्था, यहाँ पे बजाज नगर में सुअर होते हैं क्या? डुक्कर, है ना, नाले में एकदम अच्छे से, वो क्या खाते हैं पता है आपको? विष्ठा खाते हैं। उनको यदि ऑप्शन दिया जाए कौन सी विष्ठा खानी है, क्रंची क्रंची बिस्किट जैसी या सॉफ्ट सॉफ्ट हलवे जैसी, कौन सी अच्छी रहेगी? जो बूढ़े हुए दांत नहीं तो तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सोचता है कि नारकीय अवस्था में जाना ही क्यों है। तो वैसे ही संसार में ना, चाहे वो सोने की जंजीर क्यों हो या फिर लोहे की जंजीर हो, है तो क्या है? बंधन ही है ना, बंधे हुए हैं। फिर जब स्वर्ग में पुण्य का भोग कर रहे हैं, नरक में यातनाओं का भोग कर रहे हैं, दोनों ही तकलीफ है। ये बुद्धिमान व्यक्ति देखता है, वो ये नहीं देखता ये सुख है या दुख है। ये सुख भी मुझे मेरा समय बर्बाद कर रहा है और दुख भी मेरा समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ना सुख में भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ना दुख में भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। उसको सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है, उसको क्या करना है? भगवान की भक्ति में सेवा करनी है। उसे अकर्म कहा गया कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ तो मेरे कर्म का फल वो देखेंगे। तो मेरा कुछ ना कर्म है तो फल ही नहीं है, तो जब फल ही नहीं है तो अगला शरीर कहाँ से आएगा? तो मुक्त हो जाएगा। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कैसे होने चाहिए? अकर्म होने चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। और इसका अर्थ ये नहीं है कि एक बार कर लिया तो हो गया, हर क्षण, क्योंकि हम लोग बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते, हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करते ही हैं। तो क्यों ना, जब कर्म करना ही है तो ऐसे कर्म किए जाएं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, जिनसे हम कुछ फल का निर्माण नहीं कर रहे, जिनसे हम अगले शरीर का कुछ निर्माण नहीं कर रहे, जहाँ हमारी कुछ भौतिक इच्छाओं का निर्माण नहीं हो रहा कि अगला शरीर लेना पड़े। तो हर क्षण हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, जिससे हमें अगला जन्म ना लेना पड़े। विशेषकर हमें जो भी जहाँ भी जाएं भगवान की सेवा करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ब्रह्म क्या है? अविनाशी और दिव्य जीव। उसका नित्य जो स्वभाव वो क्या है? अध्यात्म है।
और जो भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि है जीव की, वो क्या कहलाती है? कर्म या फिर सकाम कर्म। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न किसी का? जी। प्रभु जी कंठमाला डाली है अपन गले में, तो अगर आपने बहुत प्यास लग गई तो जल भी नहीं अपन भगवान की कंठ में पी सकते, ये खरी बात देखो, जब हाँ तो जल हम पी सकते हैं। अगर बहुत प्यास लग गई तो पी सकते हैं या नहीं? देखो, पहला सिद्धांत ये है कि हम जो भी भोजन करते हैं, विशेषकर भोजन के संबंध में, भगवान को अर्पण करते हैं, फिर ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, हम जो भी वस्तु ग्रहण करते हैं, या ऐसे कहिए जिस भी वस्तु का उपयोग करते हैं, पहले भगवान को अर्पण करते हैं। नए वस्त्र क्यों ना हो गए, पहले भगवान को अर्पण होते हैं। गाड़ी नहीं ली, घर नया लिए, भगवान को अर्पण करते हैं, फिर हम भगवान का प्रसाद समझ के ये ग्रहण करते हैं। झूठ का हो जाएगा, गाड़ी ली 4 व्हीलर तो सिर्फ अपन दिल से बोल देंगे भगवान को, और यूज तो अपन ही करेंगे। भोजन भी तो हम भगवान को देते हैं, खाते तो हम ही बाद में। पर एक भावना है कि हाँ भगवान ये पहले आपके लिए, फिर जो आपका उच्छिष्ट है उसे हम उपयोग करेंगे, ताकि उससे माध्यम से हम आपकी सेवा कर सकें। श्रुति में भी ला सकते, पहले हाँ। टाइम मंदिर जाना है, हाँ, बाद में फिर गोवा जाना है। तो सिद्धांत ये है कि जो भी वस्तु हमारे पास आ रही है, पहले उसे भगवान को दिया जाए, उनका उच्चिष्ट, फिर हम उसका उपयोग करेंगे। और ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की सेवा में रहे तो अच्छा है। और कभी कभी अवस्था ऐसी होती है कि जहाँ पे प्रैक्टिकली भगवान को भोग लगाना संभव नहीं होता, तो कम से कम वहाँ पे देखना चाहिए कि जैसे फलों का भोग, फल खा लें, वो भी कम से कम मन में तो भगवान को भोग लगाएं, भगवान को स्मरण करें कि भगवान आप पहले भोग करो, फिर हम ग्रहण करेंगे। ये इमरजेंसी सिचुएशन में है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी हमेशा इमरजेंसी बना के चल पड़े, है ना? और रही बात जल की, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कौन सा श्लोक है वो? इसको याद आ रहा है? जल का स्वाद मैं हूं। याद नहीं आ रहा श्लोक? हाँ, जल का स्वाद मैं हूं, भगवान कहते हैं। कौन सा श्लोक है वो? किसी को याद आ रहा है? रसोम अपसु कौन्तेय, भगवान कहते हैं कि जो जल का स्वाद मैं हूं। तो जब हम जल पी रहे हैं तो हम वो स्मरण कर सकते हैं भगवान का कि ये जो जल है ना, इस स्वाद कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कहते हैं वाटर इज टेस्टलेस। टेस्टलेस नहीं है वाटर, उसका स्वाद होता है, वो स्वाद कृष्ण है। और फिर देखिए, यदि हम केवल जल ही नहीं, हम जो भी वस्तु पी रहे हैं उसमें जल होता है ना, वो स्वाद किसकी वजह से आ रहा है? भगवान की वजह से आ रहा है। फिर कोई वस्तु खा रहे हैं तो उसमें जब जल है तभी तो उसको स्वाद आता है। एकदम ड्राई सूखा रहता तो उसको स्वाद नहीं आता, रस नहीं आता उसमें। प्रभुपाद तो तात्पर्य में यहाँ तक कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि शराब भी पी रहा है ना, और इस चेतना में पी रहा है कि शराब में जल भी है, वो जल का स्वाद कृष्ण है, तो भी उसे लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे वो शराब को छोड़ देगा और भक्ति की सेवा करने लगेगा। मैं शराब को प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, पहले बताता हूँ। सारे है कि स्वाद जहाँ पे भी आ रहा है कृष्ण से आ रहा है। तो इस स्मरण कि भगवान सब आपके लिए, और जिस वस्तु को आपको भोग लगे हम स्वीकार भी कर रहे हैं, किस लिए? ताकि उससे ग्रहण करके हम अष्टपुष्ट होंगे और आपकी ही सेवा करेंगे, है ना। तो जो भी हम वस्तु स्वीकार कर रहे हैं, पहले आप उसका भोग करो, आपका प्रसाद हम लेंगे, और बाद में आपकी सेवा में उपयोग होगा। ये पीछे का चेतना होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये आत्मा की अवस्था होती है क्या? जैसे जीव की अवस्था होती है, बाल्यावस्था, हाँ, नहीं, आत्मा की कोई अवस्था नहीं है। आत्मा शाश्वत है। ये जो परिवर्तन आते हैं शरीर में आते हैं, आत्मा अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, स्थायी है। तो आपने बताया शरीर मृत है, मृत कैसे? उसमें तो जब तक आत्मा है तब तक तो जीवित है, बस तभी तक है, लेकिन है ना तब तक तो। वही ना, ग्लव्स दस्ताने, जब तक हाथ है वो हिलता है, हाथ निकाल दो खत्म। कार में जब तक ड्राइवर है वो चलती है, ड्राइवर बाहर, कार सालों सालों तक वहीं रुकी रहेगी, कुछ नहीं होगा उसको। और धीरे धीरे उसको भी जंग लग जाएगा, सड़ जाएगी, कुछ नहीं कर सकते उसको। प्रभु जी, किसी आत्मा का शरीर चला जाए, मतलब छिन गया,
देखो आत्मा ना दो शरीर को धारण करती है, एक सूक्ष्म शरीर, दूसरा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब पंच महाभूत का, जो हम सब देख पाते हैं, धरती अग्नि जलवायु आकाश का बना, जो हम आईने में रोज देखते हैं बाल संवारते समय। उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है जो मन बुद्धि और अहंकार से बना है। तो जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, तो स्थूल शरीर जो पंच महाभूत का बना है वो यहीं पे रह जाता है। सूक्ष्म शरीर और आत्मा अगले स्थूल शरीर में जाते हैं। जो अगला शरीर मिलेगा स्थूल शरीर, उसमें वही सूक्ष्म शरीर और आत्मा जाते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्मा तब तक अलग नहीं होती जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती। जब तक आत्मा भौतिक जगत में है, वो सूक्ष्म शरीर साथ में रहता ही है, मन बुद्धि अहंकार, क्योंकि सब छाप उसमें ही है ना। क्या क्या कर्म किए हैं उनकी छाप जो पड़ती है मन पे पड़ती है, तो मन हमेशा साथ में रहता है। तो जब वो आत्मा नगले शरीर में जाती है, नए शरीर में, तो कैसे बचपन से उसको कुछ आदतें होती हैं, बचपन से उसको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, पिछले जन्म का छाप पड़ी हुई मन पे। तो मन वाला शरीर जो मन बुद्धि अहंकार का है, सूक्ष्म शरीर, वो हमेशा साथ में रहता है। मृत्यु के समय वो नहीं छोड़ता आत्मा, केवल स्थूल शरीर छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर लेके बदलते रहता है। ठीक है। कितने प्रकार के लोग हैं, कितने प्रकार के लोग हैं, मतलब ये मृत्यु लोग है? टोटल 14 लोग हैं। और सेंटर में भूतल और है ना, नीचे भू भुव स्व, जल लोक, तप लोक, महर लोक ऊपर है, फिर अतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब नीचे लोग के लोग हैं। वहाँ पे जीवात्मा है। जीव सर्वगतः, जीवात्मा हर तरफ है, चांद पे भी है, हाँ, मंगल पे भी है। हमें नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है? प्रभु जी स्वर्ग में करेंसी पुण्य पुण्य रहती है ना, मतलब किसके पास कम करेंसी है, समझ लो वो अप्सरा के साथ में रहेगा, जिसके पास ज्यादा है वो क्या? वो मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है तो मुझे पता नहीं। वो जो मैनेजमेंट देखते हैं उनको पता है कौन सा प्रोडक्ट कितने का आएगा, कितनी करेंसी का, कितनी देर रुकना है यहाँ पे, वो देखते हैं। मैंने हमेशा सुना है कि इंद्रदेव जैसे इंद्रदेव, यदि आपको इंद्र बनना है, अगर बनना है तो क्वालिफाइंग एग्जाम बता देता हूँ कौन सा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 100 अश्वमेध यज्ञ, बस 100। अगर आपने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो अगले इंद्र आप, ये क्वालिफाई, ये करेंसी है। अब जो प्रभु जी इंद्र देव वो क्या करेगा? वो उन ऊपर के अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है, क्या करना है उनको, कहाँ ट्रांसफर करना है उनका। अच्छा, ब्रह्मा बनने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है पता है? बनना क्या ब्रह्मा, सोचो 4 सर, पूरी सृष्टि के एकदम, इंद्र पसंद नहीं आया, चेंज करो, दूसरा रखो। 100 जन्मों तक वर्णाश्रम का अच्छे से पालन करना। हमको लगता है चीजें बहुत आसान है, उतनी आसान नहीं होती। और ब्रह्मदेव तो एक राष्ट्रपति समान, सृष्टि के राष्ट्रपति। जी, डे टू डे लाइफ में अपनी कॉन्शियसनेस कृष्णा में कैसे रखें कि डिस्टर्बेंस बहुत रहता है ना, सराउंडिंग में नहीं पता। ये प्रश्न अच्छा लगा, ये पसंद आया प्रश्न, कि जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हमारी चेतना को कृष्ण भावना भावित कैसे रखें। तो उसकी सबसे सरल उपाय क्या है पता है? दिन दैनिक ठीक है, वो तो बाद की बात है। पहले जब हम सुबह नाम जप कर रहे हैं ना, जितनी भी माला कर रहे हैं हम, 4, 8, 10, 1200, उस समय हमारी भावना कृष्ण में होनी चाहिए। उस समय हम ध्यान पूर्वक हरि नाम को सुने, कि वो समय और कुछ नहीं करना, केवल बैठ के नाम के जप को उच्चारण करना है और सुनना है। उस समय यदि हमने भावना कृष्ण में कर ली ना, एकदम तल्लीनता से, प्रमाणिकता से, फिर दिन भर भावना को टिका के रखना बहुत आसान हो जाता है। तो पहला टारगेट, जब नाम जप कर रहे हैं उस समय भावना पूरी कृष्ण में होनी चाहिए, उस समय बोलना है और सुनना है, तब ज़्यादा ध्यान नहीं। उसको नहीं करना, उसको रोक के रखना है। देखो 2 ही काम करने हैं, बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है, और कुछ भी नहीं करना। जो मन भाग रहा है इधर उधर, उसको बस पकड़ के
वापस लाना, इसको हरिनाम सुनाना, बस ये काम हमने कर लिया ना, फिर दिन भर मन को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। अगर यहाँ गड़बड़ करके ना तो फिर दिन भर सोचो, जब नाम जप कर रहे तब भगवान की याद नहीं आ रही तो दिन भर में कहाँ से आ जाएगी? जब नाम जप नहीं कर रहे, भगवान के नाम जप में भगवान का ध्यान स्मरण हो आया तो फिर आसान हो जाता है बाकी समय कृष्ण भावना में रहना। उस समय जब हम कार्य कर रहे हैं किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उस समय कैसे कृष्ण का स्मरण कर सके। सरल टिप देता हूं आपको मैं, दिन भर में हम जो कार्य कर रहे हैं जहां पे दिमाग का या बुद्धि का उतना उपयोग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो बुद्धि पूरी वहीं लगेगी, है ना, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं होता, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, गाड़ी चलाना, है ना, पौधों को पानी देना, है ना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, सुखाना मतलब टांग देना, बाकी सूर्य सुखाएगा वो। तो ऐसे जो कार्य जहाँ बुद्धि का उपयोग नहीं है वहां पे हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन एक, हम कीर्तन लगा सकते हैं मोबाइल में, हम लेक्चर प्ले कर सकते हैं मोबाइल में, वो सुन सकते हैं, हम मुख से नाम जप कर सकते हैं, मुख से नाम जप चल रहा है और हम यहाँ कीर्तन गा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो जहाँ डायरेक्टली बुद्धि का उतना प्रयोग नहीं है, तो ये हम उससे कृष्ण भावना में रहेंगे। प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, साइड में लेक्चर लगा दिया प्रभुपाद जी का या कुछ कीर्तन लगा दिया ना, भक्त लोग अपने घर में मशीन रखते हैं हरि नाम की, कंटिन्यूसली नाम सुना देते हैं, तो ऐसे हम कृष्ण भावना में रह सकते हैं। और जहाँ पे डायरेक्टली बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि ये किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसका जो फल आएगा वो हम भगवान को अर्पण करेंगे। तो इस प्रकार दिन भर के जो कार्य हैं हम बस ये देखते रहे कि इसके केंद्र में भगवान है कि नहीं, जो हम कार्य कर रहे हैं अंततः इससे भगवान को प्रसन्नता होगी कि नहीं, ये प्रश्न मार्क। क्या मेरी सेवा से, मेरे इस कार्य से गुरु और भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं, ये प्रश्न अपने आप को पूछ लेंगे, समझ में आ जाएगा। उत्तर यदि हाँ है तो वो कृष्ण भावना भगत कार्य है, उत्तर ना है तो कार्य कृष्ण भावना भगत नहीं है। तो इतना से करेंगे तो हमारी चेतना दिन भर कृष्ण में रहेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। और यदि हमने दिन भर ऐसी चेतना रखी ना, फिर अगले दिन का जप देखो कितना बढ़िया होगा। तो दिन भर हमने वैसी चेतना रखी कृष्ण में तो अगले दिन जप में भी मन लगेगा कृष्ण में। तो हमको जप कितनी देर करना होता है? 4 माला वाले आधा घंटा करते हैं, 8 माला वाले 1 घंटा, 16 माला वाले 2 घंटा। तो ये एग्जाम है, तैयारी पहले दिन से होती है। आज आपका दिन कैसा था उस पर निर्भर करेगा कल सुबह का जब आपका कैसा है। ठीक है, ये मूर्ति लोग है ना, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार लेते हैं तो हमसे ज्यादा वो नीचे वाले को पाताल वगैरह वो जो है वो लोग को ज्यादा जरूरत है, मतलब बिना, तो वहाँ पर भी अवतार लेते हैं। आपको नहीं है ना, आपको नहीं है ना, आपको जरूरत नहीं है ना, नहीं ना, हाँ या नहीं, नहीं है जरूरत। किसकी? आप इतने बार क्या पूछ रहे हो तो हरि नाम की जरूरत है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा किसको जरूरत है किसको नहीं है? अब वो पाताल बोले तो ज्यादा। पाताल में कौन रहता है पता है? बलि महाराज। और बलि महाराज का वॉचमैन कौन है पता है? भगवान स्वयं है। सीरियसली, द्वारपाल है उनके। तो क्या जरूर, उनको तो वहां पे ऑलरेडी भगवान है। देखो, किसे जरूरत है किसे जरूरत नहीं है हम निर्धारित नहीं कर सकते, बाह्य दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी नहीं। हम बाहर से लग सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है, पर किसे पता अंदर में हमसे बड़ा शुद्ध भक्त है। असुर भक्त नहीं हो सकते ना, राक्षस हैं, पर वृत्रासुर भक्त हैं। जब इंद्र का और वृत्रासुर का युद्ध होता है तो वृत्रासुर इंद्र को कहता है कि तुम मुझे मारो, मैं हार जाऊंगा, तुम जीत जाओगे, तुम जीत के यही भौतिक जगत में सड़ते रहोगे, मैं हार के भगवत धाम चले जाऊंगा। तो बाहर से लग रहा है कि असुर है, पर नहीं, अंदर से बहुत बड़े भक्त है वो। तो यदि हमें लग रहा है कि मुझसे ज्यादा जरूरत इसको है हरि नाम की, तो सच में मुझसे ज्यादा जरूरत मुझे हरि नाम की है। स्तर क्या है, मानसिकता क्या है? यदि हम इस स्तर में हैं तो ये क्या है, अहंकार आ जाता है व्यक्ति में। सॉरी, आपको नहीं बोल रहा हूँ, पर एक जनरल चीज बता रहा हूँ कि मुझसे जरूरत इस व्यक्ति को है, मतलब मैं अपने आप को उससे श्रेष्ठ समझ रहा हूँ। और जिस क्षण मैं अपने आप को किसी से श्रेष्ठ समझ रहा हूँ, मतलब भगवान की कृपा का पात्र नहीं रहा। बहुत बार हमें गर्व होता है कि हम सनातनीय हैं, हम सनातन धर्म के हैं, सबसे पहला धर्म, हम गर्व करते, पर किस चीज का गर्व? हमारा क्या योगदान है उसमें? हम कहते नहीं हम हिंदू हैं,
किस चीज का घमंड है भाई? हिंदू है तो क्या कर लिया, कितने शास्त्र पढ़ लिए, क्या भगवत गीता भी पढ़ ली, क्या पता भी है कि भगवत गीता में क्या ज्ञान है? दो धर्म के लोग आपस में युद्ध करते हैं, क्यों? मेरा धर्म श्रेष्ठ है या मेरा धर्म श्रेष्ठ है। ज्ञान दोनों को भी नहीं होता अपने अपने धर्म का, पर झगड़ा कर रहे हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। किस चीज का अहंकार है? ये समझना चाहिए कि हम कितने तुच्छ हैं। अहंकार नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए कि मुझे मिला है, इसमें कृतज्ञता चाहिए कि धन्यवाद भगवान, जो भी दिया ना हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद व्यक्त अनुभव कर रहा हूं मैं, तब कृपा मिलती है। और यदि इस अहंकार में है कि मुझे मिला क्यों, क्योंकि मेरी योग्यता थी, मुझे मिला क्योंकि मैं इससे बेहतर हूं, ये मुझसे गए गुजरे हैं, इनको ज्यादा आवश्यकता, तो सच में आपको ज्यादा आवश्यकता है। भक्त प्रार्थना करते हैं कि विशेषकर महाप्रभु को कि आप पतित पावन हो, आपका अवतार हुआ पतित का उद्धार करने के लिए, तो सबसे पहला आपका कृपा का पात्र मैं हूं, क्योंकि मुझसे बड़ा पतित दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा पतित मैं हूं। मोह सम पतित प्रभु ना पाइबे यार, आपको दूसरा कोई पतित नहीं मिलेगा। यदि आप पतित पावन हो ना, सबसे पहले मेरा उद्धार करो। भगवान आपने जगाई और मधाई कैसे असुरों का उद्धार किया, जो एकदम पापी थे, इतने पापी कि यमराज भी थक गए, यमदूत थक गए थे उनका हिसाब किताब लिखते लिखते। मतलब मैं उससे भी पापी हूं। यदि आप मेरा उद्धार करोगे ना, तब समझ में आएगा कि हाँ सच में आप पतित पावन, क्योंकि मुझसे बड़ा पतित आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जब ये हमारी चेतना होगी ना कि मैं सबसे पतित हूँ, सबसे नीच हूँ, मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है भगवान के नाम की, मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि भगवान के अवतार की, तब कृपा होगी। पर यदि मन में कहीं पर भी थोड़ा सा भी अहंकार है कि मैं इस व्यक्ति से श्रेष्ठ हूँ, वो कोई भी हो सकता है, ये आज नया भक्त पहली बार आया मंदिर में, इससे श्रेष्ठ हूं मैं, तब नहीं मिलती कृपा। या इस बात का अहंकार है कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, क्या लाभ फिर सनातनी और हिंदू होगा? कृपा तब मिलती जब हम अनुभव करते हैं कि हम तुच्छ हैं, और जो मिला है उसमें कृतज्ञ अनुभव करते हैं कि धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इतना कुछ मिल गया, हम हमारी लायक ही नहीं है फिर भी मिल गया। ऐसा कृतज्ञ जो व्यक्ति है ना, उसे भगवान की कृपा सबसे ज्यादा मिलती है, ना कि उसे जो देखता है कि ये मुझसे नीचे है, मैं उससे श्रेष्ठ हूं। तो श्रेष्ठ बनने का प्रयास मत कीजिए, कृतज्ञ बनने का प्रयास कीजिए, धन्यवाद अनुभव कीजिए कि हमें मिल रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ? भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास में जाए, लेकिन फिर भी हम लोग बार बार माया में क्यों लगते हैं? जैसे हमें सीधा फिर भगवत धाम लेके जाए, वहाँ पे भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे। भगवान चाहते हैं, देखो जो जेल है, जेल में जो जेलर है वो भी चाहता है कि कैदी यहाँ ना रहे जेल में, अपने अपने घर चले जाएं, चाहता है वो भी। पर जो जेल के कैदी हैं वो सुधरते नहीं हैं, वो बार बार गुनाह करते हैं, तो इसलिए उनको सजा देने के लिए, सुधारने के लिए उन्हें जेल में रखा जाता है। तो यहाँ की जो जेलर हैं, इस जो भौतिक जगत है, इसे दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग मतलब किला, फोर्ट। इस दुर्ग की जो अधिष्ठात्री देवी है उन्हें दुर्गा कहते हैं, माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा भी चाहती हैं कि जो बद्ध जीवात्माएं हैं, भौतिक जीवात्माएं, ये सुधरे और यहाँ से निकल के वापस आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में जाए। पर ऐसे तो नहीं किसी को भेज देंगे, पहले परीक्षा होती है ना। सरकार चाहती है कि लोग IPS ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, पर ऐसे तो नहीं किसी को, पहले एग्जाम लेते हैं। तो वैसे ही माया देवी जो हैं, दुर्गा देवी हैं, वो एग्जाम्स लेती हैं हमारा, और जब हम उस एग्जाम में सफल हो जाते हैं, है ना, तो जो हम जो आसक्तियां हैं हमारी, उनसे थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो क्या करती हैं, तो हमारी जो हम बंधे हुए हैं ना 3 गुणों की रस्सियों से, थोड़ा छूट दे देती है, थोड़ा खुला रख देती है, तो हमारी रस्सी थोड़ी लंबी हो जाती है। हम देखें ना, इसमें गौशाला में गाय को रस्सी से जब बांधते हैं, तो जितनी गाय कितना घूम सकती है, जितनी उसकी रस्सी लंबी है, जैसे उसकी रस्सी थोड़ी और लंबी कर दी, ज़्यादा घूम सकती है। तो वैसे ही हमारी जो रस्सी थोड़ी छूट दे दी हमें 3 गुणों से,
तो हम थोड़ा ज़्यादा कार्य करने लगते हैं, थोड़ी आसक्ति हमारी कम हो जाती है। और यदि फिर लगने लगे अरे हम मुक्त हो गए और फिर कुछ भी करने लगते हैं, कुछ गलत काम कर दिया तो वापस से टाइट पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा जो गाय शांत होती है, जैसे मतलब गाय स्वभाव की, उसकी रस्सी लंबी होती है, पर जो गाय सींग मारने वाली होती है उसकी रस्सी छोटी होती है ना। तो वही जो जीवात्मा है, ज़्यादा सींग मारने वाले हैं ना, जो नियमों का पालन नहीं करते, उनको रस्सी छोटी होती है, 3 गुना ज़्यादा अच्छे से कस के पकड़ा होता है। जैसे जैसे भक्ति करते हैं, योग करते हैं, भक्ति योग शुद्धिकरण होते जाता है, छूट मिलती जाती है। पर छूट को मुक्ति नहीं समझनी चाहिए। वो हमको छूट दे रही कि बताओ तुम मुक्त हो रहे हो, प्रोत्साहन मिलता है, तुम मुक्त हो रहे हो, अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से भक्ति करो। चाहते हैं कि हम मुक्त हो, पर जैसे ही शास्त्रों में तो कुछ कार्य किया, भगवान के विरुद्ध कुछ कार्य किया, इच्छा से वापस पकड़ लेते फिर हमको, है ना। तो भगवान चाहते हैं मुक्त हो, माँ दुर्गा भी चाहती है मुक्त हो, पर उनका कार्य ऐसा है कि जिसको कभी कोई धन्यवाद नहीं देता। एग्जामिनर को कोई धन्यवाद देता है क्या? सब लोग गाली देते हैं, चीटिंग करने देना, क्यों इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं। शी इज डूइंग हर थैंकलेस जॉब, पर वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ से मुक्त हो। तो इसीलिए तो कैसे पता चलेगा सच में चाहते हैं? क्योंकि भगवान करुणावश प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, स्वयं आते हैं, अवतार लेते हैं, या तो अवतार लेते हैं या कृष्ण भगवान स्वयं आ जाते हैं। किस लिए? ताकि भक्त जो बौद्ध जीवात्मा है उनको देख के उनसे आकर्षित हो और मन में एक इच्छा का निर्माण हो कि मुझे भगवत धाम जाना है। कलयुग में विशेषकर हरिनाम के स्वरूप में, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में है, हरिनाम बांटने के लिए। तो ये उनकी कृपा है हम पे कि वो आए हैं। तो इस कृपा का हमें लाभ लेना चाहिए। यदि उनकी इच्छा नहीं होती तो फिर क्यों आते हो यहाँ पर, क्यों आते हरिनाम बांटने के लिए? तो उनकी बहुत कृपा है हमसे, तो भगवान आतुर है हमें भगवत धाम लेके जाने के लिए। बस थोड़ी सी इच्छा कहीं हमें दिखानी है, उनकी इच्छा से आदान प्रदान करते हुए, तो कि हाँ हमें जाना है सच में। तो इस हरिनाम को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ठीक है। और हरिनाम का सरल उपाय क्या है? नाम जप करना। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न? नहीं?